जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है, बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए क्या संदेश, क्या गाइडेंस, क्या अलर्ट मैसेज, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देखो, यहाँ पे आपकी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पे कोई ना कोई इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे आप टकराते थे, डर जाते थे, फियर में रहते थे, बोल नहीं पाते थे, स्टैंड नहीं ले पाते थे, कोई ना कोई परेशानी से आप चलते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ये इनर स्ट्रेंथ आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का एक नया रोल भी बनेगा। क्योंकि पहले आप इम्पेशेंट की तरह बिहेव क्या करते थे, एकदम से रिएक्ट कर देना, एकदम से बोल देना, एकदम से चीज़ों को खराब कर देना और खराब करके अंदर ही अंदर दुखी रहना, राइट। तो ये चीज़ें आपकी खराब रहती थी, जहाँ पे आपको बहुत अफसोस भी होता था कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने कंट्रोल कर लिया होता, काश ये चीज़ें हो जाती। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आपके चैलेंज जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो चैलेंज आपके किस पे आ रहे हैं? आपके गोल पे आ रहे हैं, आपके विज़न पे आ रहे हैं, आपके डिज़ायर्स पे आ रहे हैं, राइट। और ये चैलेंज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप नहीं सीखोगे चैलेंज लेना, तब तक आप आगे लड़ने के लिए तैयार नहीं होगे। सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, सिचुएशन कैसे आगे बढ़ाना है, वो आप सीख नहीं पाओगे। इसीलिए आपके साथ अगर इतना स्ट्रगल चल रहा है, अगर आपकी चप्पलें घिस रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो रीज़न है क्योंकि आप अभी उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं हुए हो कि आप आगे लोगों को डील कर पाओ। तो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि जो पर्पस है ना आपका, वो ईश्वर को अच्छे से पता है आपका क्या पर्पस है। और उन्हें ये भी पता है कि आपको किस लेवल पे कहाँ ले जाना है, राइट। और उस पर्पस पे ले जाने के लिए उनका खुद का एक तरीका है जो वो चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आप स्ट्रांग हो जाए। जो वो गाइड करना चाह रहे हैं, जो आपको दिशा दिखाना चाह रहे हैं, उस पे आप चलें। और हाँ, कांटे होंगे रास्ते में, मुश्किलें आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कत आएंगी, लेकिन उसमें भी उनका पर्पस होगा, राइट। कर्मा रिलीजिंग, बहुत लोग कार्मिक फेज से निकल के आए हैं, बहुत लोगों के जीवन में थोड़ी सी शांति आई है, या 7.5 खत्म हुई है, या राहु खत्म हुआ है, कुछ ना तो कुछ पीस आया है। बहुत डिस्ट्रॉय हो गया था, बहुत सारी चीज़ें देखी। इस पीरियड में आपको बहुत कुछ नचाया है, आपको अच्छे से नचाया है, लेकिन अब आप गुड एनर्जी में आ रहे हैं, अब आप स्टेबल हो रहे हैं। बहुत लोगों का राहु का पीरियड चल भी रहा होगा, तो जैसे ही वो ख़त्म होगा, आपका कर्मा जो रिलीजिंग है वो डेफिनेटली होगा। आप एक अच्छी एनर्जी में आएंगे। एंड उसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन बिगड़ा हुआ था लोगों के साथ, जो आपके रिश्ते नाते बिगड़ रहे हैं, जो आपके चीज़ें अराउंडिंग जो हैं, आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, सबके साथ आपका मतभेद चल रहा है और आप अकेलेपन में हैं। क्यों? कम्युनिकेशन के वजह से, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा,
जब दिमाग काम नहीं कर रहा तो आपके शब्द काम नहीं कर रहे, जब शब्द काम नहीं कर रहे तो आपका एकदम कुछ भी बोल रहे हैं आप, है ना। तो इन सब चीज़ों में बदलाव आएगा, बहुत जल्द आएगा। और जब ये बदलाव आएगा ना तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि आपने क्या क्या बोला, क्या क्या किया। फिर आपको गलत सही का भी एहसास होगा, आपको अपने अंदर अपने लिए भी रिग्रेट होगा, राइट। तो हर टाइम अच्छा अच्छा नहीं बोला जा सकता। अगर आपके अंदर कमी है तो मैं डेफिनेटली वो भी बताऊंगी। तो ये सभी के लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए है जिनके साथ ये चीज़ें बीती हैं। अब ये देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज़ है, ये डेक में उठा रही थी तो शिव जी आए हैं, तो शिव जी की ऊर्जा आपके साथ चल रही है, ये चीज़ मैं कहूँगी। क्योंकि देखो, इनकी ऊर्जा आपके साथ चलना, आपका इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करना, आपके चैलेंज बार बार क्रिएट करना, कांटे खड़े कर देना, ये उन्हीं के साथ होता है जो शिव भक्त होते हैं और जिनके अंदर ऊर्जा चलती है। जो विल्ले होते हैं ना, जो जिनका कोई ईश्वर से लेना देना है, उनके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं होता। उनके घर में लक्ष्मी भी मिलेंगी, दरिंद्रा लक्ष्मी भी मिलेंगी, वो हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपके जीवन में अगर स्ट्रगल है, अगर आप उस पाथ पे चल रहे हैं, तो आपने पूजा पाठ भोलेनाथ की बहुत बढ़ा दी है। आप शिव भक्त हो सकते हैं, मंदिर जा रहे हैं आजकल, और अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपने इनके चरण पकड़ लिए हैं, तो आपके साथ इनकी ऊर्जा चल रही है। और सबसे मज़े की बात क्या है कि बॉटम ऑफ द डेक में पार्वती मैया आई हैं, यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा। आपको दिशा दिखाया जा रहा है, वो कठिन हो सकता है क्योंकि वो सिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो उनसे मांगा है वो कुछ ऐसा मांगा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीखना होगा। और कैसे सीखना है, ये फादर फिगर है तो डेफिनेटली पहले स्ट्रगल कराएंगे। अगर ऑलरेडी बिल्डअप है, सब कुछ है, तो वो बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं देने वाले। पहले बोलेंगे सीखो, फिर अपने जीवन में कुछ ऐसा करो जो आपके लिए सक्सेसफुल रहे, ठीक है। महामाया जी आई हैं, मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, बिल्कुल होगी। ग्रोथ आएगा, सक्सेस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, आपके हार्मनी चेंज होंगे, कॉम्पिटिटर आपके रास्ते से हटेंगे, आप किसी न किसी तरीके से ट्रैवल कर सकते हो। आप बाहर जाना चाह रहे थे, ट्रैवलिंग नहीं हो पा रहा था, या आपकी रुकावटें थी, ठीक है, आपके रिश्ते नाते यूनिटी ख़त्म हो चुकी थी, उन सब चीज़ों में चेंज आएगा। हर चीज़ चेंज होगी, आपके हिसाब से होगी। बट उससे पहले परीक्षा की घड़ी है जो आपको पूरी करनी है, क्योंकि जब शिव की ऊर्जा चलती है तो वो इस तरीके से चलती है कि आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो सब मिलेगा। अभी आपके कर्मा है, आपको दूसरा मौका दिया जा रहा है, ज़िंदगी जीने का मौका दिया जा रहा है, और मिलेगा सब कुछ। आपकी विश पूरी होगी। यहाँ देख लो, एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ग्रोथ मुझे दिख रहा है, क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है, सक्सेस मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि एक पावर आपको मिलेगी, और वो पावर दुनिया जानेगी, आप लोगों तक पहुँचेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है, इसलिए शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर जो मौजूद है, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। आप जिस तरीके से चाहते हो अपने कर्म के द्वारा आप क्रिएट कर सकते हो, आप करो, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। आपकी ऊर्जा बहुत निखर रही है, शिव शक्ति की ऊर्जा, महाकाल की ऊर्जा आपके अंदर है, और वो क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, हिम्मत मत हारो, बैलेंसिंग लाओ अपने जीवन में, एक नई शुरुआत करो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, सीखना पड़ेगा, लोगों के अंडर आना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। जो टूट गया था, जिस लॉस में आप गुजर रहे हैं, रिश्ते नाते फाइनेंशियली, उस रिश्ते में डेफिनेटली बदलाव आएगा। एक बार बैठ के सोचो तो, ठीक है। यंग पर्सनालिटी हो सकती है बहुत लोगों की, यहाँ पे 25+ एज मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं,
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे हो सकती है, बहुत कुछ करना चाहते हैं फैमिली के लिए बट कर नहीं पा रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, करियर को लेके स्ट्रगल है, पाथ उनको नहीं दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ओवरनाइट भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ओवरनाइट में भी उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, क्योंकि उनकी करियर के साथ साथ अगर करियर ठीक है तो लव लाइफ ठीक नहीं है, लव लाइफ ठीक है तो करियर ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से एक चीज़ खराब चल रही है, जहाँ पे आप होप ख़त्म कर रहे हैं, होप आपकी नहीं चल पा रही है। अब ये जो होप है ये तभी आएगी जब आप अपना इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि देखो आपके जैसा कोई है भी नहीं। हर एक बंदा स्पिरिचुअल नहीं बन पाता है तो दिखावे के लिए होता है। बिल्कुल प्लानिंग करो, चीज़ें ठीक होंगी, ट्रांसपेरेंसी से चीज़ों को लेके चलो, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। स्टेबिलिटी है आपके जीवन में, लेकिन आपको सब कुछ संभाल के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और चीज़ें भी निकालना चाहूँगी कि यहाँ से भी क्या संदेश आ रहा है आपके लिए। सच्चाई से आगे बढ़ो। देखो देखने वाला ईश्वर है, देने वाला ईश्वर है। आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होगी, और स्ट्रांग होगा। सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू कर दो, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट है, कोई अपनी मन की बात कहना चाहता है बट कह नहीं पाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं जो अचानक से बदल गए और वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली के कहने से वो बिहेव करते हैं, जहाँ पे आपको कर्मा रिलेशनशिप ये लगता है और आप बंध चुके हैं, टॉक्सिक भी है आपके लिए। ऐसे रिश्ते से निकलने के लिए वीनस और गुरु देव जुपिटर और वीनस की रेमेडी करो और डोनेट करो, ठीक है। तो मामला आपका ठीक हो जाएगा। पहले आप अपने ऊपर बहुत डाउट करते थे, बिल्कुल डाउट था आपको, कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको लगता था सब कर लेते हैं, बस मेरे में ही कमी है, मैं ही नहीं कर पाता, कुछ तो दिक्कत चल रही है मेरे साथ। तो बहुत कमियां ढूंढते थे आप बैठ के। देखो कमियां ढूंढ के अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल पे लाना, कमियां ढूंढना अच्छी बात है। अगर आप कमियां ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप सच्चे इंसान हो, बट फ़ायदा कब है? अच्छे इंसान कब कहलाओगे? कि आपने कमी ढूंढी अपने अंदर, फिर आपने उस कमी को इम्प्रूव किया, ना कि ये सोच लिया कि मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरी किस्मत में यही लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है, भगवान ने मेरी लाइफ ऐसे नर्क क्यों बना रखी है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कमी है, ढूंढो, लेकिन उसे इम्प्रूव करो, सीखो और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, तो सही है, तो आप कुछ कर लोगे। और ईश्वर मौका दे भी रहा है आपको, कम मत समझो अपने आप को किसी से भी, ठीक है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।